नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और आज काफी दिन के बाद आप लोगों के बीच में मैं आया हूं अपने चैनल पे। ठीक है, थोड़ा व्यस्तता है, कहीं कुछ वर्क कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, वो भी आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ बुक पे काम हो रहा है, तो खैर चलो इस पे बात नहीं करते हैं, सीधे टू द पॉइंट आते हैं और करंट अफेयर पढ़ाते हैं। जैसे अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है वो 26 और 27 अगस्त तक की न्यूज दी है। आज 28 मिल जाएगा, 29, 30, 31 कोशिश करेंगे कि मतलब सितंबर तक की न्यूज आज प्रोवाइड कर। आज संडे है, हमारे पास टाइम है, तो आज हम 2-3 घंटे पढ़ा करके सारी न्यूज को कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का वेलकम है। जुड़िए हमारे इस मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जुड़ तो रहे बच्चे वैसे भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि जुड़ते रहिए और हम आपके लिए जो बेहतर प्रयास होगा वो करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि डेटा और कंटेंट के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी किस देश की है? देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आपने पुलिस का एग्जाम देखा, आगे भी एग्जाम होंगे। एग्जाम तो होते ही रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई एग्जाम होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई वैसा संडे हो जो खाली जाए। ठीक है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, एप्पल कंपनी। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जो नोट में रहता है ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है केवन पारेख। ये एप्पल कंपनी के नए सीएफओ बने हैं। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक, मौजूदा समय में एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट केवन अगले साल 1 जनवरी को अपना पद संभालेंगे। पारेख लूका मैस्त्री की जगह लेंगे। राइट, ये पॉइंट हमारा है। तो कभी भी पूछ सकते हैं ना कि एप्पल कंपनी किस देश की है। ठीक है, या इसके भी हाल ही में अगले सीएफओ कौन बनाए गए हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। राइट, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां ऑप्शन कर देंगे ए बी सी एंड डी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग हमेशा इसको चेक किया करिए, ट्राई किया करिए और कमेंट कर दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए कि हमने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। क्योंकि आप कहीं से पढ़िए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी किसी को बाउंड नहीं किया कि आप मेरे ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, जहां मन करे वहां पढ़िए। जब हम पढ़ाएं तो एक बार कंफर्मेशन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत चैलेंज है डेटा करने का। हम डेटा को लेकर के अपने बड़े अपडेट रहते हैं, चाहे मुझे वो 10 बार लिखना पड़े चाहे 20 बार करना पड़े। हम कोई फिजूल की चीज पढ़ाएंगे नहीं। पहली बात, जिन विद्यार्थियों ने पुलिस का एग्जाम दिया होगा वो हमारे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री के नोट्स मिला करके पेपर मिला सकते हैं। बाकायदा उसमें लिखा भी है कि वाजपेयी जी की कहने पर। तो वही उन लोगों ने पूछा कि जीएसटी का जनक किसे कहते हैं। आप हमारा नोट्स उठाइए, मिलेगा आपको। लिखा हुआ है कि इसके बाद बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। देखिए जया वर्मा सिन्हा ये पहले रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी और पहली महिला अध्यक्ष थी। यही क्वेश्चन आरओ में आ चुका है। सुरेखा यादव जो है वो पहली महिला लोको पायलट है ना, पहली महिला लोको पायलट, पहली महिला लोको पायलट, लोको पायलट। ठीक है, सुरेखा यादव बहुत नाम चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें इनको बुलवाया गया था। राइट, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा आईआरएमएस के अधिकारी, इससे कोई मतलब नहीं पढ़ने का है, टू द पॉइंट समझो। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ध्यान रखेंगे चेयरमैन एंड सीईओ, ये एक ही पोस्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात है कि इस प्रकार के अध्यक्ष बनने वाले, यहां पर एक पॉइंट और देख लीजिएगा, लिखा है सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। दलित का मतलब एससी समुदाय से है, शेड्यूल कास्ट से होता है दलित का मीनिंग। राइट, पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद तो चूंकि इसको ये देखिए, रेलवे बोर्ड हो गए, आरबीआई हो गए, सेबी हो गए। सेबी की चेयरमैन बहुत चर्चा में है, माधवीपुरी बुच, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस प्रकार के जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सबको केंद्र की सरकार करती है, राष्ट्रपति नहीं करते। वही लिखा है
कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसी द्वारा अनुमोदित ये नियुक्ति 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। बता दें कि सतीश कुमार वर्तमान अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, शॉर्ट में इसको बोला जाता है एनएसजी। ठीक है, नलिन प्रभात, राजविंदर सिंह भट्टी, डी श्रीनिवासन उपरोक्त में से कौन है? ठीक है, सही आंसर आप लोग देख लेना, सही आंसर है बी श्रीनिवासन। ये उससे पहले थे लेकिन अब नहीं है ये। ठीक है, चलो कमेंट पढ़ो इसका जो नोट लिखा है। सरकार ने 1992 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वो नलिन प्रभात की जगह लेंगे जो जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। ये है पॉइंट, क्लियर। चलो एक बात और देखो यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और इनका लिखा है कि इनका जो कार्यकाल रहेगा बी श्रीनिवासन का, वो 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ठीक, ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, टू द पॉइंट अपना नोट्स बनाइए या यहीं से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो अच्छा लगे वो करिए। कुछ भी डाउट लगे कमेंट करिए, कमेंट पर रिप्लाई हमेशा हमने दिया है किसी भी माध्यम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने नए स्टेशनों के निर्माण की बात कही है? इसमें एक ऑप्शन और कर देते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब सही है, ए बी सी डी। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने नए स्टेशनों के निर्माण की बात कही? तो इसका आंसर 14 है और इसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है, उसको पढ़ लेंगे तो कोई डाउट नजर आपको नहीं आएगा। ठीक, देखिए ये बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ते रहिए तो काम चल जाएगा। 14 नए स्टेशनों का होगा निर्माण, रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा। एक ओडिशा स्टेट है, एक झारखंड है, एक पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। 7 जिलों को कवर करने वाली 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर और बढ़ा देगी। जितना भी रेलवे का नेटवर्क उसमें 300 किलोमीटर का और इजाफा होगा। सबसे ज्यादा लंबा जो रेलवे नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक, इन परियोजनाओं के साथ 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जो 2 आकांक्षी जिलों नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक तो रोजगार भी बढ़ता है, ये नए स्टेशन खुलेंगे तो भर्तियां शुरू होंगी रेलवे में, और भी भर्तियां बढ़ जाएंगी। दूसरे क्या है, किसानों को बड़ा फायदा हो जाता है, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो रेलवे से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद का पॉइंट क्या है, फिर कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नाम बदले हैं, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी में, ठीक है, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए, स्टेशन के नेम चेंज किए गए। ठीक है, जैसे जायस स्टेशन का नाम क्या होगा? गुरु गोरखनाथ धाम। कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी। जायस स्टेशन गुरु गोरख धाम। मिसरौली मां कालिकन धाम। निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी। बानी का स्वामी परमहंस धाम। ऐसे पढ़ लीजिएगा जहां जहां नाम चेंजेस हुए हैं। और इसके बाद क्या है, अकबरगंज का मां अहोरवा भवानी धाम। वजीरगंज हाल्ट का अमर शहीद भाले सुल्तान। फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। ठीक है, यही बात है ना, अगर लगे तो पढ़ लेना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए हमने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, आपको ऐसे ही समझा दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये, हमें लगता है, लेकिन अब डेली करंट अफेयर है तो उसमें आ गया है ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि न्यू डीजी ऑफ सीआईएसएफ। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सारे अंडर होम मिनिस्ट्री अर्धसैनिक बल होते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश के प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट, इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। तो आपको बताना है कि अभी न्यू डीजी कौन बने हैं सीआईएसएफ के।
और ऑप्शन में दे रखा है नीना सिंह, नरेंद्र प्रभात, राजविंदर सिंह भट्टी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी। ये थी नीना सिंह, सीआईएसएफ की फर्स्ट फीमेल डीजी, जिनका नाम है नीना सिंह। अब ये हट गई, राजविंदर सिंह भट्टी होंगे, और जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या खूबी है इनकी राजविंदर सिंह भट्टी जी की। लिखा है बिहार के डीजीपी के राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति दी है। ठीक, राइट हो गया पॉइंट। इसके बाद इस अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, कभी कोई हटा कभी कोई आया। इसी में एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, इसका क्वेश्चन भी बनाया हमने। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी, वैसे तो यूपी कैडर के हैं ये, को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। चौधरी अभी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। क्लियर हो गया ना। तो आपको मिल गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी कौन है, दलजीत सिंह चौधरी, आईपीएस होते हैं लोग। इसके बाद पॉइंट क्या है अगला, इसको तो बता ले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बस है। लिखा है कि ब्रिक्स बैठक 2024 कहां होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रूस, बी चाइना, सी इंडिया और डी दक्षिण अफ्रीका। क्या सही है? हालांकि चारों उसके मेंबर हैं, तो ब्रिक्स में मेंबर कंट्री संख्या बढ़ के 10 हो गई है ना, समझ रहे हमारी बात। अब पूरा ब्रिक्स तो हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ, जैसे और यूट्यूब वाले ब्रिक्स भी पूरा पढ़ाना शुरू कर देते, हम पढ़ाएंगे तो हमारा 10-12 मिनट इसी में पूरा पूरा हमारा चला जाएगा, राइट। तो मतलब कहने का ब्रिक्स बैठक 2024 कहाँ होगी, तो इसका सही आंसर है रूस। इसकी तरफ जाएंगे। ये बैठक कौन सी होगी, ये 16वीं बैठक होगी, इसको नहीं भूलेंगे। रसिया की कहाँ होनी है, कजान में होनी है, ये वहां का सिटी है रूस का। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे, पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे, और इसकी व्याख्या देख लेंगे तो और समझ जाएंगे आप। ठीक है, ये लिखा हुआ है 22-24 अक्टूबर, मेंशन है डेट यहाँ, 2024 ब्रिक्स की बैठक रूस के कजान में होगी, बस यही मैटर है। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही इसके कोई चेयरमैन होते हैं। जिस देश में होता है वही इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, और वही देश के प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक, इसी के द्वारा बनाया गया, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया एक एनडीबी बैंक भी है, जो हमने पढ़ा रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बात क्लियर हो गई ना। चलो ठीक है, अगला देखते पॉइंट। चलिए, पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जीएसटी से पूरा जीएसटी भर दिया उन्होंने, दिल खोल के जीएसटी, दिल खोल के नोटबंदी, और कुछ समझ नहीं आया उनको इकोनॉमी में। अब 10 सेट बनाने थे। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। वैसे ये जीआईसी के एग्जाम में भी आया है, तो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो भर्तियां होती है उसके एग्जाम में आया हुआ है कि जीएसटी, अब इंपॉर्टेंट भी आना भी चाहिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है ना। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, पहले इसके अध्यक्ष, अगर मान लो पूछता है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए हिस्टोरिकल डेटा, इसके पहले अध्यक्ष हैं असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद में मेंबर कितने हैं, ये क्वेश्चन पुलिस में आया था, हो सकता है कई बच्चों ने कर भी लिया हो। 33 है। ठीक है, 3 तो यूटी हो जाएंगी, 28 राज्य हो जाएंगे, तो जोड़ लो इसको, क्या दिक्कत है यहाँ पर। 28, 3 यूटी, ये 31, और 2 केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं, तो सब मिला के 33 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, यही 33 लिखा हुआ है। देखिए, हमको ये इकोनॉमी पढ़ाते हुए कम से कम 12-14 साल हो रहे, तो हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज ना आ जाए। जैसे कोई बहुत डिफरेंट चीज आ गई तो हमको भी पढ़ना पड़ता है, हमको प्रयास करना पड़ता है। पर ये सब चीजें हमने कितनी बार पढ़ाया है, तो हमको इसमें कोई विशेष वो नहीं है कि ये आ जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तो हम उसी की फैकल्टी हैं, हम करंट अफेयर जीएस की फैकल्टी हैं 12-13 साल से। तो हमको तो समझ है ना, कब कौन इधर गया उधर गया, आया गया, क्या हुआ।
अब जब नए नए लोग पढ़ाते हैं तो गड़बड़ियां ज्यादा करते हैं, उनको समझ नहीं है। ऐसा मैंने कई बार लोगों को बताया दिखाया भी कि हवाई माहौल है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वो केंद्रीय वित्त मंत्री है। और सारे राज्य के वित्त मंत्री, जितने राज्य हैं और यूटीज हैं, इनके सारे वित्त मंत्री जो होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं ना। तो 33 मेंबर हो जाएंगे। बाकी जीएसटी की अपनी कई कैटेगरी हैं। जीएसटी में उत्पाद भी लिखा होगा यहाँ। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक है और कब होनी है? 9 सितंबर को होनी। इसका मतलब कल होगी ये, राइट। ठीक है, और जीएसटी में के दायरे में कितने उत्पाद शामिल है? 12,000 उत्पाद। जीएसटी नंबर कितने अंकों का है? हो सकता है आपके पुलिस में आया हो, तो जीएसटी नंबर जो है 15 अंकों का है। ठीक है, जीएसटी दरें कितनी है? तो 5 दरें हैं, याद आया? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, 12,000 उत्पाद कोई नहीं, बांट दीजिए, इन्हीं सब में बढ़ जाएंगे 12,000। ठीक है, ये सब काम है ना। ये मेरे कहने को हो गया। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कंप्लीट हो गया पॉइंट ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू कब हुआ है? तो जीएसटी लागू हुआ है अपने देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। एक बात तो ये हो गई ना। अगला पॉइंट देखेंगे। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि पढ़ा होगा आपका। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा ना? तो बांग्लादेश है, ठीक है, और पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और फिर इसके बाद जो है आपका यूएई है। तो राइट आंसर यूएई है। होना कहाँ था? बांग्लादेश में। और सबको पता है बांग्लादेश की स्थिति बड़ी खराब है। वहां एक जो नोबेल अवार्डी है इकोनॉमिक्स के, मोहम्मद यूनुस, उन्हीं को अंतरिम सरकार का प्रकार का सलाहकार बना दिया गया है। अब जब चुनाव होंगे तब स्थिति साफ होगी। बाकी तो पता ही, बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना रही, वो वहां से भाग के इंडिया आ गई। वो इंडिया में अभी भी है। ठीक है, चलो। तो ये आईसीसी महिला T20 मतलब क्रिकेट मतलब वर्ल्ड कप है, जो इस बार होना कहा था? बांग्लादेश। बस यहाँ की स्थिति सही नहीं तो यूएई में किया जाएगा। महिला T20 टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। उप कप्तान कौन बनाई गई है? स्मृति मंधाना। खेल का आयोजन 3 अक्टूबर 2024 दुबई यानी यूएई में होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? हरमनप्रीत कौर। इसके बाद का पॉइंट क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है अपने आप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इससे सावधान रहिएगा। देखिए, पेपर आप कोई भी देने जाओ, अभी थोड़ा सा मेरी व्यस्तता है, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं ना, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं करूं तो क्या करूं, वरना मैं एक क्लास सुबह, एक क्लास रात को डेली लेता। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूं। ठीक है, और करूंगा जरूर, ये बंद कभी नहीं होगा। मेरा ये कार्यक्रम देर सवेर चलता रहेगा, चलता रहेगा। यही वजह थोड़ा विद्यार्थी धीमे धीमे जुड़ रहे हैं उसमें ना। क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एक ऑप्शन है आपके सामने, जैसा, ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली, शशांक मनोहर। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग ट्राई भी कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, क्या स्थिति है ना। तो मतलब कहने का क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये भारतीय है, एक इनकी खास खूबी ये है। फिर ये सबसे बड़ी अगली खूबी क्या है? ये कम आयु के हैं। ये सबसे अभी तक कम आयु है इनकी, 35 वर्ष है। अभी 35 वर्ष का कोई इसका अध्यक्ष नहीं रहा आईसीसी का, राइट। आईसीसी की स्थापना 1902 में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई है। ठीक है, हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय मामलों में जो क्रिकेट होता है उसकी एक प्रकार से ये नियामक संस्था है आईसीसी। क्लियर हो गई बात ना। अब इसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा, किसका स्थान लिया है? ग्रेग बार्कले का। याद आया आपको? ग्रेग बार्कले का। इंडिया से अध्यक्ष बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? 5वें व्यक्ति है ना। ये बात ध्यान रखिए, 5वें व्यक्ति है ना। और आयु सबसे कम है इनकी, कम उम्र के बनने वाले व्यक्ति है आईसीसी के। तो अब इनके बारे में ध्यान समझेंगे। और सौरभ गांगुली जी नहीं रहे, लेकिन शशांक मनोहर जी आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 5वें है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जरा यहां पढ़ लेते हैं आराम से, कमेंट क्या है इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो, क्या लिखा हुआ है? जैसा आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति 35 साल के जैसा अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। ये बात समझ में आ गई आप सबको? अगली बात क्या है? लगातार 2 बार रह सकते हैं पद पर। शाह के लिए आईसीसी चेयरमैन बनने का यह बेहतर समय था, क्योंकि उन्हें 2025 से 28 तक का एक अनिवार्य कूलिंग विश्राम से गुजरना होगा। भारतीय बोर्ड
संविधान के तहत मतलब पदाधिकारी लगातार 18 साल तक पद पर बने रह सकती है। एक मतलब प्रोसेस है, ज्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए ये क्या प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन है तो कि कुछ लिखा है इसमें, लेकिन लगातार कोई व्यक्ति 6 साल ही पद पर बना रह सकता है, जिसके बाद 3 साल का उसको विश्राम लेना होगा। ये एक उनका अपना गाइडलाइन है, मैनिफेस्टो है। जैसा लगातार 2 बार आईसीसी चेयरमैन बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है उनकी, ये बताया गया है। 3 साल का एक रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर बन जाएंगे। इसके बाद बीसीसीआई में 2028 में आकर अध्यक्ष फिर से बन सकते हैं, राइट। अब ये क्या है कि ये अध्यक्ष कौन से, 5वें अध्यक्ष है ना, 5वें भारतीय हैं जिम्मेदारी संभालने वाले, 5वें व्यक्ति होंगे। इनसे पहले कौन कौन लोग हैं ये देख लेंगे। इनसे पहले जगमोहन डालमिया है, 1997 से लेकर 2000 तक। शरद पवार नंबर 2 पे आते हैं, 2010 से 2012। फिर जबकि एन श्रीनिवासन 2014 से 15 और शशांक मनोहर 2015 से 2020। समझ रहे हैं, तो 4 लोग रह चुके हैं, 5वें ये हैं। अब इनके बारे में कुछ और सुनिए। जैसा है कौन, तो जैसा एक्चुअली में बीसीसीआई के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। एक बात क्लियर, ये बीसीसीआई के ये सेक्रेटरी है। तो बीसीसीआई का हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम है रोजर बिन्नी, ये अभी भी है। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन कौन है, उपाध्यक्ष? इनका नाम है राजीव शुक्ला। ठीक है। आईपीएल कमिश्नर कौन है, अरुण धूमल। अरुण धूमल। ठीक। अब सचिव के पद पे कौन आएगा, हो सकता कोई आ ही गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे रोहन जेटली की चर्चा थी, अरुण जेटली के बेटे की, रोहन जेटली की, शायद वही बन जाए। ठीक है, या कोई बन सकता है, बन गया हो तो आप कमेंट करके बता देना कौन बना है। ठीक, बीसीआई से जो सचिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये अमित शाह के बेटे भी हैं। तो चेयरमैन रोजर बिन्नी हो गए, ठीक है, और राजीव शुक्ला उसके वाइस चेयरमैन हो गए। और आईपीएल कमिश्नर कौन है, आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल। ये बात समझ में आ गई। बीसीसीआई की फाउंडेशन 1928, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई, राइट, ये बात हो गई। अब बीसीसीआई की बात हो गई, और इसके अलावा अब जैसा क्या है, जैसा लगातार एसीसी के तीसरे अध्यक्ष है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। एसीसी के भी अध्यक्ष थे, बीसीसीआई के सचिव थे। अब दोनों व्यक्ति आपको नए मिलेंगे, एक एसीसी का चेयरमैन नया मिलेगा और एक बीसीसीआई के सचिव मिलेंगे, जैसा के स्थान पर जो भी बनते हैं। अब बन गए हो तो बता देना। तो इतनी सारी बात और जानकारी करनी थी आप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। यही लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? सिंधु गंगाधरन, सावित्री जिंदल, राजेश नाम्बियार, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु गंगाधरन है और ये एक महिला है, फीमेल है। ठीक है। नेस्कॉम का मतलब यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है नेस्कॉम। नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी, कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ आईटी सेक्टर, कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ आईटी सेक्टर। जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी एक प्रकार से क्या है, नियामक संस्था है नेस्कॉम। अब समझ में नहीं आया? नेस्कॉम की फॉर्मेशन कब है? 1988। इसके नए चेयरपर्सन सिंधु गंगाधर, इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजेश नाम्बियार का स्थान लिया है। बात समझ में ही नहीं आई? क्लियर पॉइंट हो गया ना? तो अब इस सेशन को तो हम यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बार बार हम लाइक शेयर कमेंट नहीं बोलते,
सीधा मतलब है अच्छा पढ़ा दीजिए, वही वही विद्यार्थी लिए सबसे पुण्य का काम है। कम से उल्टा पुल्टा तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, सही मैटर दे रहे हैं ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी लगता है तो कमेंट करें आप लोग, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, फिर अभी बाकी वीडियो और अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।